सद्दाम हुसैन वो तानाशाह जो मौत के 16 साल बाद अपनी दाढ़ी के चलते चर्चा में है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सद्दाम हुसैन की क्या स्टोरी है, कैसे थे, कहाँ के थे। सद्दाम हुसैन का जन्म अप्रैल 1937 में इराक के तिक्रीत गांव में हुआ था। 20 साल की उम्र में ही सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली थी और क्रांतिकारी बन गया। 1979 में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गया और तब तक रहा जब तक कि अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं कर दिया। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी की दाढ़ी भी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की इस बढ़ती दाढ़ी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस सियासत के केंद्र में इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल के नए लुक को सद्दाम हुसैन जैसा बताया है। कांग्रेस ने इस पर तीखा जवाब भी दिया है, लेकिन इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच में जानना जरूरी है कि आखिर सद्दाम हुसैन थे कौन। 2 दशकों तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन को दुनिया तानाशाह कहकर बुलाती है। ऐसे तानाशाह जिसने जमकर कत्लेआम मचाया। आज से 16 साल पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया था। सद्दाम हुसैन का जन्म अप्रैल 1937 में बगदाद के उत्तर में स्थित तिक्रीत गांव में हुआ था। वे जब 20 साल के थे तब उन्होंने बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली। 1920 से 1932 तक ब्रिटेन ने इराक पर शासन किया और उसके बाद भी यहाँ से जो राजशाही थी उसे ब्रिटेन का समर्थन था। इराक में पश्चिमी सभ्यता को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा था। आखिरकार ये गुस्सा फूटा और 1962 में ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने राजशाही को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में कर ली। कुछ महीनों बाद ब्रिगेडियर कासिम को मारने की नाकाम कोशिश हुई। इसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। उन्हें भागकर मिस्र जाना पड़ा। आखिरकार 1963 में बाथ पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली। हालांकि कासिम के करीबी ने बाथ पार्टी को सत्ता से हटा दिया और सद्दाम हुसैन को जेल में डाल दिया। सद्दाम हुसैन ने इराक की सत्ता पर पकड़ मजबूत कर ली थी। 1966 में सद्दाम हुसैन जेल से भाग निकले। 2 साल बाद 1968 में फिर विद्रोह हुआ और इस बार सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकरी के साथ मिलकर सत्ता हथिया ली। धीरे धीरे सरकार में सद्दाम हुसैन की पकड़ मजबूत होती चली गई और उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी। 1978 में इराक में नया कानून बना और इसका मतलब था कि अगर आपने विपक्षी दलों की सदस्यता ली तो आपको मार दिया जाएगा। 1979 में अल बकरी ने इस्तीफा दे दिया और सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गए। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अल बकरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। सद्दाम हुसैन कुर्द लोगों से नफरत करता था। इराक ईरान युद्ध और 148 लोगों की हत्या। इराक अरब देशों में प्रभावशाली होता जा रहा था। ये 1980 का समय था और पड़ोसी ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हो गई थी। इस क्रांति को कमज़ोर करने के लिए इराक ने पश्चिमी ईरान में सेना उतार दी और शुरू हुआ इराक ईरान युद्ध। इसी बीच जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन पर एक आत्मघाती हमला हुआ। इसमें सद्दाम हुसैन बच तो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। सद्दाम हुसैन ने शिया बहुल दुजेल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। ईरान के साथ इराक ने 8 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई। 1988 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। इसकी अगली स्टोरी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और तब मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।